तो पहले हम इंपॉर्टेंट प्लेसेस पढ़ेंगे यूरोपियन कॉन्टिनेंट के। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंट्रीज़ पे जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्लेसेस में भी कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ कौन कौन से हमारे एग्जाम के लिए वो पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग सारी कंट्रीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग नॉर्थ टू साउथ ऑलरेडी हमारा जो रूटीन है वो फॉलो करेंगे, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को कवर किया। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं। तो ये जो आपको 3 कंट्रीज़ दिख रहे हैं, आपको कौन कौन सी, ये 3 कंट्रीज़ मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। ये वाला पोर्शन, फिर ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, ये इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बोलते हैं। कौन सी कंट्रीज़ बोलते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। इनमें 3 कंट्री आती है, कौन कौन सी? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। कौन कौन सी कंट्री आती है? नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसके। इसके बाद जो हमारा इसका, ये हमारा नॉर्थ हो जाता है, ये हमारा साउथ हो जाता है, ये हमारा वेस्ट हो जाता है, ये हमारा ईस्ट हो जाता है। तो यूरोप के ईस्ट में हमारा पड़ता है रशिया। यूरोशिया का पड़ता है, ये पूरा जो कंटेंट आप इधर देख रहे हो ना, ये पूरा पार्ट रशिया का है। तो कौन सा कंटेंट पड़ता है इधर? इधर कौन सी कंट्री पड़ती है? रशिया, ठीक है, यूरोप के, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो स्वीडन है हमारा, स्वीडन में ही ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये है स्टॉकहोम। आप लोगों ने सुना होगा ना, स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था हमारे पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन कहाँ पे? स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्वे में एक इंपॉर्टेंट जगह है, उसका नाम है ओस्लो। क्या नाम है? ओस्लो, याद रखिएगा। नॉर्वे की इंपॉर्टेंट जगह का क्या नाम है? ओस्लो, ठीक है। एंड फिनलैंड में एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, उसका नाम है हेलसिंकी, याद रखिएगा। क्या नाम है? हेलसिंकी। तो अगर क्वेश्चन आता है हेलसिंकी कहाँ पे है? फिनलैंड में। ओस्लो कहाँ पे? नॉर्वे में। एंड स्टॉकहोम कहाँ पे है? स्वीडन में, ठीक है। अब आपको ये एक एरिया दिख रहा होगा, ये शेडेड एरिया आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन शेडेड में, ठीक है, ये वाला, ये जी, ये जो पोर्शन हमारा सेटेड में है, ये है हमारा बाल्टिक सी। क्या है ये? बाल्टिक सी, याद रखिएगा क्या है? बाल्टिक सी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बाल्टिक सी से सराउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जो कि हमें हर बार कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सी के सराउंडिंग कंट्रीज़ का, तो स्वीडन हमारा है, फिनलैंड हमारा है, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है? पोलैंड हमारा है, ठीक है, पोलैंड के साथ जर्मनी है, और लिथुआनिया, लेटवानिया और एस्टोरिया, ये 3-4 कंट्री, ये कंट्रीज़ हमारी बाल्टिक सी के हैं। देखिए ये 3 कंट्रीज़ हमारे एक साथ, इनको 3 कंट्री बाल्टिक सी कंट्रीज़ बोलते हैं इनको, ठीक है। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, इनको बाल्टिक सी कंट्रीज़ बोलते हैं। बाकी फिनलैंड आप याद कर लो, स्वीडन आप याद कर लो। नॉर्वे याद रखिएगा, नॉर्वे बाल्टिक सी से नहीं लगता, इतना याद रखिएगा, नॉर्वे बाल्टिक सी से नहीं लगता, ठीक है। फ्रांस भी नहीं लगता, नॉर्वे एंड फ्रांस बाल्टिक सी से नहीं लगती, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, इसको भूलिएगा मत, क्वेश्चन आपको यहीं से कन्फ्यूज़ करेगा, ठीक है। अब नीचे आते हैं और नॉर्थ टू साउथ में। अब देखिए जो पहली कंट्री हमारी आती है वो है हमारी बेलारूस। किस साइड है? रशिया के साइड। तो बेलारूस किस किस से सीमा है साझा करती है? रशिया से, यूक्रेन से, ठीक है, पोलैंड से, ठीक है। किस किस से? रशिया, यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, ये तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। तो बेलारूस यहाँ पे आ जाता है। बेलारूस के बाद हमारा आता है पोलैंड, पोलैंड के बाद हमारा आता है जर्मनी। अब हम यहाँ कैसे जा रहे हैं? देखिए बेलारूस, फिर उसके बाद हम लोग गए पोलैंड, फिर गए जर्मनी। हम कब कैसे जा रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, याद रखिएगा कैसे जा रहे हैं? ईस्ट टू वेस्ट। बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, ठीक है, ऊपर के पोर्शन में नॉर्दर्न साइड में ईस्ट टू वेस्ट अगर हम जाएंगे तो बेलारूस, पोलैंड और जर्मनी आती है हमारी, ठीक है। एंड जर्मनी के बाद क्या आता है? फ्रांस आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा नॉर्दर्न साइड में, मतलब नॉर्दर्न यूरोप में ईस्ट टू वेस्ट अगर हम जाते हैं तो हमारा क्या आता है? बेलारूस, फिर पोलैंड, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस। मैं 3 से 4 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में याद हो जाए, ठीक है। अब ये तो हमारा था यूरोप के इन सब मिडिल पार्ट में, नॉर्दर्न के टॉप मोस्ट पार्ट में। अब ये आप एरिया देख रहे हो ना, ये एरिया, ये पूरी एरिया है यूके। ये क्या है? ये पूरा एरिया, ये है पूरा एरिया यूके। और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये है डेनमार्क, ठीक है। क्या है? डेनमार्क। ये पूरा एरिया यूके, ये क्या है? डेनमार्क, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम यहाँ है, डेनमार्क यहाँ है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिर हम लोग नीचे आते हैं, बेलारूस के जस्ट नीचे आएंगे हम लोग मिडिल पोर्शन में यूरोपियन कॉन्टिनेंट का, तो यूक्रेन आता है हमारा, जो कि रशिया से सटा हुआ है। यूक्रेन के बाद क्या आता है हमारा? स्लोवाकिया आती है, फिर हंगरी आती है, ऑस्ट्रिया आती है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड आता है एंड इटली आती है, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज है फिर से देखते हैं, ठीक। यूक्रेन यहाँ बड़ा सा, फिर उसके बाद यूक्रेन के बाद स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली, ठीक है, याद रखिएगा ये सब कंट्रीज आती हैं। बीच में पराग्वे भी आता है, ठीक है, स्लोवाकिया के जस्ट ऊपर पराग्वे, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर से बोल दे रहे एक बार, यूक्रेन, यूक्रेन के बाद स्लोवाकिया, स्लोवाकिया के बाद पराग्वे, फिर ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली, ठीक है, ये हमारी कंट्रीज आती हैं, ठीक है। अब पोलैंड में एक इंपॉर्टेंट जगह, उसका नाम है वार्सोवा, ठीक है, आप लोग पढ़ोगे वार्सोवा एग्रीमेंट होता है, पोलैंड में उस जगह का है, वो का नाम है वार्सोवा, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड में एक जगह, उसका नाम है बॉन। क्या नाम है? बॉन कन्वेंशन, आपने सुना होगा, बॉन कन्वेंशन के नाम बहुत सारे, तो स्विट्ज़रलैंड में वो जगह है बॉन, ठीक है।
अब जो सबसे, अभी देखिए आपका ये वेस्टर्न साइड है, ये ईस्टर्न साइड है, ऊपर नॉर्दर्न था, नीचे सदर्न था, ठीक है। तो जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट कंट्री आपकी वो है स्पेन। स्पेन 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 स्पेन। पोर्तुगाल कहाँ पे? स्पेन में, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट कंट्री कौन कौन सी है आपकी? स्पेन। पुर्तगाल स्पेन में, याद रखिएगा, पुर्तगाल स्पेन में, ठीक है। पुर्तगाल किधर है? अटलांटिक सी, ये हमारी जो है ना एस बनता है अटलांटिक सी में पुर्तगाल टच हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। अब नीचे आते हैं हम लोग, सदर्न साइड ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट। इटली आप लोगों ने देखा है, ये इटली, ठीक है, इटली। फिर ये हमारी सर्बिया, ये हमारी रोमानिया, ये हमारा बल्गेरिया, याद रखिएगा, इटली, रोमानिया, सर्बिया, बल्गेरिया। इन सबसे लास्ट में हमारा है ग्रीस। ये जो पोर्शन देख रहे हो ना, ये पोर्शन है ग्रीस का। किसका है? ग्रीस का, ठीक है। कौन कौन सी? इटली, रोमानिया, सर्बिया, बल्गेरिया एंड ग्रीस। सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री आती है यूरोपियन में? ग्रीस आती है। एंड इसके नीचे मेडिटेरियन सी आता है हमारा, याद रखिएगा, लास्ट में मेडिटेरियन सी आता है, ठीक है। देखिए सदर्न साइड में यूरोपियन कॉन्टिनेंट के मेडिटेरियन सी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड में हमारा रशिया है और ब्लैक सी है। ईस्टर्न साइड में रशिया और ब्लैक सी है, ठीक है। वेस्टर्न साइड में हमारा क्या है? वेस्टर्न साइड में हमारा अटलांटिक सी है। वेस्टर्न साइड में क्या है? अटलांटिक सी है, ठीक है। एंड ऊपर हमारा क्या है? आर्कटिक सी। ऊपर क्या है? आर्कटिक सी है, ठीक है। और इधर आइसलैंड भी हमारा, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है आइसलैंड, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी किसके रिगार्डिंग? यूरोपियन कॉन्टिनेंट के रिगार्डिंग। अब हम लोग देखते हैं सारी कंट्रीज़ को एक एक करके, ठीक है, ऊपर मैप में देखते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी देखिए आपको क्या क्या पता है, आपको नॉर्वे पता है, आपको स्वीडन पता है, आपको फिनलैंड पता है, आपको आइसलैंड पता है, ठीक है। अब नॉर्वे के बगल में नॉर्वेरियन सी, उसके नाम से आप जान जाओगे कि कहाँ पे, ठीक है। फिर आपको क्या पता है? रशिया पता है, ठीक है। फिर आपको एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पता है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया पता है, कहाँ पे? बाल्टिक सी। अब ये जो आप इसमें देख रहे हो, इसमें आपने ये पोर्शन देख रहे हो, ये भी रशिया के अंडर में आता है, ठीक है, रशिया का अंडर में आता है ये बाल्टिक सी सीमा बनाता है। तो सोचिए रशिया भी बाल्टिक सी सीमा बनाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? फिर हमने पढ़ा बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, स्लोवाकिया, डेनमार्क, नेदरलैंड, बेल्जियम, यूके, आयरलैंड, ठीक है। अब मैंने इसको थोड़ा जल्दी बोल दिया, अब इसको मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए अब हम लोगों ने स्टार्टिंग से देख पढ़ा था, नॉर्थ में सबसे पहली कंट्री क्या थी? स्वीडन, फिर नॉर्वे, फिर फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद रशिया, ठीक, इतना पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद क्या आया? एस्टोनिया आया, फिर लातविया आया, फिर लिथुआनिया आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया? बेलारूस आया। बेलारूस के बाद क्या आया? पोलैंड आया, ठीक है। इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब पोलैंड से हम लोग फिर वेस्टर्न की तरफ घूमेंगे। जर्मनी आया हमारा, डेनमार्क आया हमारा, नेदरलैंड हमारा आया, बेल्जियम आया हमारा, फिर उसके बाद हमारा यूके आया, फिर हमारा आयरलैंड आया, ठीक है। यूके आया, फिर आयरलैंड आया, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर वेस्टर्न की तरफ और मूव करेंगे तो जर्मनी के बाद हमारा फ्रांस आया, सबसे आखिरी में आया स्पेन, ठीक है। सबसे आखिरी में क्या आया? स्पेन। अब इधर देखते हैं हम लोग रशिया के पोर्शन में। तो इधर हमारा यूक्रेन आया, फिर माल्डोवा आया, फिर रोमानिया आया, बुल्गारिया आया, ठीक है। फिर मैसेडोनिया आया, अल्बेनिया आया और ग्रीस आया, ठीक है। लास्ट में हमारा क्या आया? ग्रीस, ठीक है। लास्ट में क्या आया? ग्रीस आया, ठीक है। अब फिर हम लोग मिडिल में देखते हैं। अब इधर से हम लोग देखेंगे यूक्रेन से हम लोग ऐसे मूव करेंगे वेस्टर्न की तरफ। यूक्रेन हमारा ईस्टर्न में, ठीक है, रशिया के नीचे यूक्रेन ईस्टर्न में, हम लोग वेस्टर्न की तरफ मूव करते हैं, सॉरी वेस्टर्न की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यूक्रेन के बाद हमारा स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और इटली, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, यूक्रेन, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली, ठीक है। ये हमारी इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हो गई किसकी? यूरोपियन कॉन्टिनेंट की। आई होप आपको सारी कंट्रीज़ के नाम याद हो गए होंगे। अब इनमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट प्लेसेस आपको और पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। जूम इन करके देखिए, यूके और फ्रांस के बीच में, ये है यूके, ये है फ्रांस, इसके बीच में जो ये पानी का रास्ता देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। आपने न्यूज़ सुना ना कि कोई तैर के इंग्लिश चैनल पूरा क्रॉस कर गया, तो भैया यहाँ से घुसो, यहाँ से निकल जाओ, ये इंग्लिश चैनल यूके और फ्रांस के बीच में है, इंग्लिश चैनल, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब नॉर्थ सी किसके नीचे है? नॉर्वे, डेनमार्क और यूके के बीच में क्या है? नॉर्थ सी है। नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, यूके के बीच में क्या है? नॉर्थ सी है, ठीक है। बाल्टिक सी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे नीचे, बाल्टिक सी के बाद मैंने आपको एड्रियाटिक सी भी पढ़ा दी है। ये एड्रियाटिक सी इटली के बीच में एड्रियाटिक सी है। इटली और किसके किसके बीच में? क्रोएशिया के बीच में एड्रियाटिक सी है, ठीक है। और भी कंट्रीज़ है बट अभी मैं ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्रोएशिया, अल्बानिया, ग्रीस, मॉन्टेग्रो, सर्बिया, इन सब के बीच में क्या है? एड्रियाटिक सी, ठीक है। फिर ये क्या है? ट्राइकेमियन सी और मेडिटेरियन सी। नीचे यहाँ पे देखिए आप, ये है पूरा मेडिटेरियन सी, ये पूरा मेडिटेरियन सी किसके किसके किनारे है? स्पेन, अफ्रीका, सिलसिली, इसके किनारे क्या है? मेडिटेरियन सी।
और इटली के एक तरफ तो एड्रियाटिक सी है, किस तरफ एड्रियाटिक सी? इटली के ईस्टर्न साइड में एड्रियाटिक सी है, और वेस्टर्न साइड में क्या है? ट्राइकेमियन सी, ट्राइकेमियन सी, ठीक है, ट्राइकेमियन सी, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अब इधर देखें, हम ग्रीस के बीच में भी ये एरिया देख रहे हो ना आप, इसका नाम है एगियन सी। क्या नाम है? एगियन सी, ठीक है। इसको मैं आपको अलग वीडियो में भी अच्छे से पढ़ाऊंगा। यहाँ पे आपकी ब्लैक सी है, अभी मैं आपको ऐसा ऊपर ऊपर की जानकारी दे रहा हूँ, मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक सी कहाँ है? ब्लैक सी हमारी यूक्रेन और मोल्डोवा के नीचे है ब्लैक सी, ठीक है। तो ये थी हमारी यूरोपियन कंटिनेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।